नमस्कार, मेरा नाम है सोनू शर्मा और आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज़। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर शहर और नागपुर शहर को उसका नाम मिला है नाग नदी के नाम पर। लेकिन नाग नदी धीरे धीरे नाग नाले में बदल चुकी है। पीली नदी के साथ साथ नाग नदी भी एक मुख्य नदी है जो आगे चलकर कन्हान नदी में मिलती है। नाग नदी का उद्गम स्थान लावा पहाड़ियों से हुआ है, लेकिन नागपुर की यही नाग नदी आज मानवीय गतिविधियों और शहरीकरण के कारण पर्यावरण की बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। औद्योगिक कचरा, सीवेज और कचरा डंपिंग के चलते इस नदी का पानी बुरी तरह से प्रदूषित हो चुका है और साथ ही साथ न केवल ये दूषित हुआ है बल्कि इसके आसपास बसी बस्तियों के चलते ये नदी धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है। इसके उपचार के लिए नागपुर नगर निगम एनएमसी ने नाग नदी पुनर्जीवन योजना की एक विस्तृत परियोजना यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की थी और 2008 में केंद्र की राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को सौंपी थी। आज नाग नदी सीवेज और औद्योगिक कचरे के अत्यधिक प्रदूषित जल चैनल में तब्दील हो गई है। नागपुर शहर में नाग नदी और उसकी सहायक नदियों के कायाकल्प पर एनएमसी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में कहा गया है कि शहर ने 2011 में 345.40 मिलियन लीटर प्रतिदिन एमएलडी सीवेज पानी उत्पन्न किया था। अब 2021 में शहर 550 से 600 एमएलडी अपशिष्ट जल का उत्पादन कर रहा है। 2041 तक यह 750 एमएलडी का आंकड़ा पार कर जाएगा। यह सारा अपशिष्ट जल सीधे नाग और पीली नदियों के माध्यम से बहता है और इन नदियों को प्रदूषित करने में सबसे बड़ा योगदान कारक बन गया है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये नदियाँ बुरी तरह दूषित हो सकती है, जिसके बाद इनका पानी किसी भी उपयोग के लायक नहीं बचेगा। और इसीलिए अधिकारियों को बड़ी बड़ी योजनाओं को लाने की जगह जमीनी हकीकत पर ध्यान केंद्रित कर उसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए।